हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। जल्दी से आ जाइए लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं, जी हां, ऑन यूर डिमांड। आपकी डिमांड थी कि कबड्डी से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज हमें करवाए जाएं, तो जी हां, आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपकी डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं कबड्डी। जी हां, कबड्डी से रिलेटेड यहाँ पर लाइव क्लास सीरीज, और क्लास सीरीज रहेगी आज की 366 नंबर। और कबड्डी की ये 40 एमसीक्यूज, जी हां, हम गारंटी देते हैं कि आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को विजिट करने के बाद में अगर लगे कि जी हां, चैनल इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब। और साथ में बेल आइकन वाला जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको हर एक वीडियो का और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और जी हां, ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज है। जी हां, मैंने पहले से ही आंसर को टिक मार्क किया हुआ है, तो आप देखते रहिएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता कौन है? तो जी हां, आप सभी को पता है कि जो कबड्डी का खेल है वो भारत से ही निकला है। और भारत से कहां से निकला है तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो सीरीज आएगी बिल्कुल उसमें डिटेल में हिस्ट्री और बिल्कुल सारी सारी बातें जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, वो मैं सारी की सारी उस नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। तो यहां पर भारत से कबड्डी का जन्म हुआ है। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि जो कबड्डी खेल है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। जी हां, तो यहां पर कबड्डी के अलग अलग नाम है, अलग अलग। देखिए, स्टेट जैसे हम बोलते हैं ना कि कोस कोस पे बदले पानी और कोस कोस पे बदले वानी। जी हां, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, किसी दूसरी स्टेट में एंटर करते हैं, तो उस खेल के खेलने के नजरिए का, और कह सकते हैं कि वहां पर जो स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इनके नाम भी अलग अलग लिए जाते हैं। तो यहां पर कबड्डी का नाम है गुंगू भी इसको कहा जाता है, हुंडुडू भी इसको कहा जाता है, और डोंडो भी कहा जाता है, और हुतू तुतु के नाम से भी, जी हाँ, हुतू तुतु के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और चेडू गुडू भी इसको कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे नाम है और अलग अलग स्टेट के हिसाब से इनके नाम लिए जाते हैं। तो यहां पर ये सभी नाम आपके शामिल हैं आपके कबड्डी गेम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी को कब चब नाम से किस देश में पुकारा जाता है? जी हाँ, चब नाम से भी पुकारा जाता है। तो चब नाम से जो पुकारा जाता है कबड्डी को, वो इंडोनेशिया के अंदर बुलाया जाता है। जी हाँ, कौन सा नाम है भाई, याद रखना, चब नाम से इसको कहा जाता है। ठीक है, कबड्डी को। अब ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना है भाई, इसके बारे में कंट्राडिक्शन बने हुए हैं। कोई कहता है कि 1950 में है, कोई कहता है कि 1951 और 1952 में हुई है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या सॉल्यूशन रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा, कंफर्म बताऊंगा कि कब बनी है ये सारी की सारी। और आपको अगर पता है तो जी हाँ, उससे पहले आप इस वीडियो पे कमेंट हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई है? तो भारत के अंदर जो कबड्डी की एक तरह से कह सकते हैं जो पहला टूर्नामेंट देखने को मिला था वो 1918 को देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कबड्डी की पहली प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई है? तो पहली जो प्रतियोगिता है वो आपकी की गई थी महाराष्ट्र के सतारा के अंदर आयोजित। अब देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कबड्डी की इस पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन सवाल ये आता है कि कबड्डी का जो उद्भव है, कबड्डी का जो जन्म है, वो किस स्टेट से है? ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये भी मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। और सीरीज नंबर रहेगी भाई, मैं आपको एडवांस में ही बता दूं, सीरीज नंबर 367 कबड्डी से रिलेटेड रहेगी, और अभी इसके तुरंत बाद में मैं लेके आने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित हुई है? तो पहली, अगर विश्व के अंदर हम बात करते हैं तो विश्व के अंदर जो दूसरे देश हैं हमारे, उनके साथ में जो हुई है तो ये है 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता आयोजित की गई है तो उसको कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहली जो विश्व की कबड्डी प्रतियोगिता हुई है ये भारत के अंदर ही खेली गई है, कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपके लिए कि भारत की जो पहली कबड्डी संघ बना था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे H.K. गॉडबोले। जी हाँ, H.K. गॉडबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो देखिए, कबड्डी के अंदर अगर एशियाई खेल की अगर हम बात करें तो देखिए, एशियन गेम्स है वो हमारे 1951 से ही शुरू हो गए। लेकिन जो कबड्डी का कह सकते हैं कि
ओरिजिन हुआ है एशियाई गेम्स के अंदर, वो 1990 चीन बीजिंग के अंदर, जी हाँ 1990 चीन के अंदर जो बीजिंग शहर है, बीजिंग में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, तो वहीं से इनका उद्भव हुआ है एशियन गेम्स में। कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो जो कबड्डी का पहला अर्जुन पुरस्कार है वो 1972 में दिया गया है। तो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो खिलाड़ी का नाम है सदानंद महादेव शेट्टी। जी हाँ, सदानंद महादेव शेट्टी को 1972 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और ये कबड्डी का पहला अर्जुन पुरस्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो कबड्डी के अंदर, जी हाँ 1985 में, आप सभी को पता है कि जो आपका कबड्डी कह सकते हैं कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई है 1985 में। तो भारत के अंदर कबड्डी का जो पहला द्रोणाचार्य मिला है वो 2002 के अंदर मिला है। अब सवाल ये आता कि भाई किसको दिया गया, तो ये भी बता दीजिए। तो चलिए ये भी आपके सामने है कि कबड्डी का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया गया है ई प्रसाद राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्क्रीन पर है आपकी 15 नंबर क्वेश्चन है, और सीरीज अगर इंपॉर्टेंट लगे तो भाई शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कबड्डी में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की गई है? राष्ट्रीय नेशनल जो इवेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ है? तो वो 1952 से ही स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से शुरू हुई है? तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल की जो कॉम्पिटिशन है वो आपके 1995 से शुरू हुए। लेकिन अगर हम खेलने की बात करें तो देखिए वैसे महिलाओं के अंदर भी, विमेंस में भी जो स्पोर्ट्स है वो काफी डेवलप, अब तो बहुत ज्यादा डेवलप होता जा रहा है, और कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर, और कंधे से कंधा मिलाने के बाद में, जी हाँ, और भी आप कहिएगा कि कंधे से कंधा मिलाने से ऊपर जो विमेंस है वो हमारी मेडल्स लगातार हमें दे रही है, वो चाहे ओलंपिक है, एशियन गेम्स है या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो 1995 से कबड्डी का जो ओरिजिन है, कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए नेशनल लेवल पर हो गया, और पहली जो नेशनल कंपटीशन है वो 1995 में खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी है? तो स्कूली गेम्स के अंदर, जी हाँ, जिसको आपकी कंट्रोल करती है कौन सी संस्था? जी हाँ, मैं नाम बता देता हूं, SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। और 1954 में ये कह सकते हैं कि भारत में बनी थी, स्कूल के अंदर जो गेम्स है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो जो स्कूली गेम के अंदर है, लड़कों के लिए जो स्कूली गेम के अंदर ये आई है 1962 से। ठीक है, इस चीज को याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है कि पुरुषों के लिए जो कबड्डी का मैदान बना होगा उसकी लंबाई कितनी होगी? मैंने कम्युनिटी के अंदर भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, अगर उस पर आपने अपनी वोटिंग नहीं की है तो वोटिंग जरूर कर दीजिएगा। तो 13 मीटर की होती है यहाँ पर लेंथ। अब विड्थ कितनी होगी ये भी आपको पता होना चाहिए, तो विड्थ है 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए कबड्डी मैदान की चौड़ाई कितनी होगी? तो भाई महिलाओं के लिए जो विमेंस कबड्डी आपकी खेली जाती है उसमें मैदान की चौड़ाई है वो 8 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? अब देखिए कुल कितने खिलाड़ी पूछा गया, तो कुल खिलाड़ी होंगे यहाँ पर 12, और ये पूछ लिया जाए कि खेलने वाले कितने खिलाड़ी होंगे, खेल कितने खेलते हैं, तो वो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 जो खिलाड़ी होंगे ना, 5 जो खिलाड़ी है वो आपके क्या है, वो सब्सटीट्यूशन के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूशन में आपके वो शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में लोबी की चौड़ाई कितनी होती है? अब लोबी भी भाई देखिए, नाम देखिए लोबी है, तो लोबी का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोबी होती है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना कि भाई लोबी जो है वो 1 मीटर की चौड़ाई होती है। अब ये ध्यान से सुन लीजिए कि लोबी का प्रयोग कब होता है? जब खिलाड़ी, जी हाँ, जिसमें आपका रेडर है और डिफेंडर, आप उसको कह सकते हैं जो रेडर है और कैचर है, उन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाए। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि वो आप क्या हाथापाई शुरू कर दे भाई। ठीक है, जैसे ही रेडर है, वो जो खिलाड़ी है, जो आपके कैचर खिलाड़ी हैं, जो कैच करने वाले, पकड़ने वाले हैं, अगर उनको छू ले, या फिर वो खिलाड़ी, जहां जो आपको पकड़ने वाले खिलाड़ी हैं वो रेडर को छू ले, तो उसी टाइम में कह सकते हैं कि संघर्ष शुरू हो जाता है, मींस स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। एंड ऑन द टाइम ऑफ स्ट्रगल दे कैन एंटर इन द लॉबी, एंड बिफोर द स्ट्रगलिंग इफ द प्लेयर एंटर इन द लॉबी देन ऑटोमेटिकली दैट प्लेयर विल बी आउट। ठीक है, तो पॉइंट मिलेगा जो खिलाड़ी आउट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में मध्य लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है? अब कौन सी मध्य लाइन है भाई? मध्य लाइन का भी आप सुन लीजिए, सेंटर लाइन। ठीक है, अभी बोल रहा है कि जो सेंटर लाइन होती है ना, उस सेंटर लाइन से लेके बक लाइन। अब बक लाइन कौन सी होती है भाई? अब बक लाइन को आप, है ना, मतलब हम जो हमारे आसपास में जितने भी एनवायरमेंट्स में आप खेले जाते हैं तो वहां पे हम उसको डी लाइन कहते हैं। ठीक है, डी,
ठीक है, तो उस चीज को बक लाइन कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखेगा। तो ये होती है आपकी 3.75 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, अब ये किसके लिए है भाई, यह भी याद न किया। ठीक है, ये मेंस इवेंट के जो मैदान होता है ना उसके लिए बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में मध्य लाइन से बोनस लाइन, जी हाँ बोनस लाइन का भी आपको पता होगा बोनस कब दिया जाता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक है, तो बोनस है ना, बोनस होता है कि जब मैदान पर 6 खिलाड़ी, ठीक है, जो आपके मैं ये कह सकते हैं जो आपकी अपोनेंट टीम है जो रेडर है, रेड डालने के लिए जाएगा, मींस मैदान पर 6 खिलाड़ी है, तभी रेडर को बोनस पॉइंट मिल सकता है। 5 खिलाड़ी में रेडर को आपका जो बोनस पॉइंट है नहीं मिलता। इट मींस आप ये कह सकते हैं मोर देन 5 होना चाहिए, मोर देन 5 इफ द प्लेयर आर प्रेजेंट देन यू कैन गेट द बोनस। तो ये जो लाइन की दूरी होती है ये आपकी 4.75 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में एंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बोनस लाइन की जो दूरी रहेगी वो 1.75 मीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कबड्डी खेल में सीटिंग ब्लॉक की चौड़ाई कितनी होती है। अब भाई सीटिंग ब्लॉक, अब देखिए मेंस और वीमेंस के लिए दोनों में ही अलग अलग आपका ये बना रहता है। ठीक है, तो मेंस और वीमेंस में जो आपका सीटिंग ब्लॉक बनाया जाएगा उसकी चौड़ाई तो भाई सेम रहेगी। ठीक है, 1 मीटर की रहेगी, लेकिन जो इसकी लेंथ है ना वो थोड़ी सी अलग अलग रहेगी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब यह आ गया है क्वेश्चन आपके लिए कि कबड्डी खेल में सिटिंग ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है, तो 8 मीटर होती है मेंस के लिए और विमेंस के लिए होती है 6 मीटर। इस चीज को आप याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि कबड्डी खेल में लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो जो देखिए कोर्ट आपका मार्क किया जाता है वो 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई का किया जाता है। ठीक है, तो लाइन की चौड़ाई वो 5 सेंटीमीटर रहेगी। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, रिजर्व का मतलब है सब्सटीट्यूशन, कितने खिलाड़ियों को मिलता है, तो 5 खिलाड़ी है वो सब्सटीट्यूट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल में जब खिलाड़ी विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। मींस देखिए जो खिलाड़ी है वो क्या कर रहा है, विपक्षी टीम के क्षेत्र में जा रहा है, किसके लिए, रेड डालने के लिए, तो उसको रेडर कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में जब रेडर रेड डालते वक्त बोनस लाइन को पूर्ण रूप से पार कर लेता है तो उसे बोनस के रूप में कितने पॉइंट मिलते हैं, तो भाई बोनस का मिलता है 1 पॉइंट, लोना का मिलता है 2 पॉइंट। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। ठीक है, और आप कितने खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं एक रेड में, तो भाई आप 6 खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं, पूरे के पूरे 7 खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा खेलते हो और आपकी टेक्निक क्या रहेगी। कबड्डी खेल में जब विपरीत टीम के आखिरी खिलाड़ी को रेडर आउट कर देता है तो वहां क्या मिलता है, तो उसको लोना दिया जाता है और लोना के 2 पॉइंट दिए जाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन कब से किया गया है, तो विश्व कप, कबड्डी वर्ल्ड कप जो खेला गया है ये 2004 से शुरू किया गया है। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की चौड़ाई कितनी रहती है, तो भाई ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया है। तो मैदान की जो चौड़ाई रहेगी वो 10 मीटर रहेगी, और महिलाओं के लिए मैदान की लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 12 मीटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में कबड्डी का संचालन कौन करता है, भारत में कबड्डी का संचालन कौन करता है, तो ये करती है AKFI। अब सवाल आता है कि जो AKFI है उसकी फुल फॉर्म क्या बनती है। ठीक है, AKFI की फुल फॉर्म बनती है ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप कुछ बोल देते हैं इसको एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AKFI की शुरुआत, मींस AKFI है वो कब बनी है। अब देखिए वैसे तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि कबड्डी जो फेडरेशन है वो 1951-52 में आपने सुना होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसी कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूर करूंगा कि उसको क्यों कहा जाता है। अब 1951-52 में इसको बनाया गया था, लेकिन इसको दोबारा से भंग कर दिया गया था, मींस इसको तोड़ दिया गया था और उसको वापस से रिफॉर्म किया गया है 1973 के अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कबड्डी खेल में मैच की अवधि कितनी होती है, तो 20 मिनट की होती है। ठीक है भाई, 20-5-20 मींस 20 मिनट का एक आपका अंतराल चलेगा और फिर उसके बाद में 20 और 5 मिनट का बीच में ब्रेक टाइम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, तो कबड्डी का जो विश्व कप है वो 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004, 2007 और 2010 कबड्डी विश्व कप में भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत ने 2004 का विश्व कप है, ठीक है, 2007 का और 2010 का है, इन तीनों में 3 स्वर्ण पदक लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की माप क्या रहेगी, चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा डिटेल में है, तो ये है 13 × 10। ठीक है, मीन्स 13 × 10 मीटर रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए कबड्डी की मैदान की माप क्या रहेगी? तो मैदान की जो माप है वो रहेगी आपकी 12 और 8 मीटर। ठीक है, तो भाई ये थे आज के फटाफट, जी हाँ 42, आपके लिए 40 और मेरे लिए 42 एमसीक्यूज। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट करने के लिए आपको कहीं कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर कर देना है अपने उन सभी साथियों तक जो फिजिकलेशन में पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। ठीक है, किसी भी तरह का आपको कोई भी फीस है या पैसा वो पे नहीं करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन with new series and with the new concept. Till then, bye bye, take care.